अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है साइलोप्सिडा, जिसको साइलोफाइटा कहा जाता है या इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेस्ट फर्न्स, जो कि ट्रैक्योफाइट्स का पहला ग्रुप है। क्योंकि इससे जो पहला लेक्चर था जहाँ पर हम जनरल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक्योफाइट्स पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने इसी ट्रैक्योफाइट ग्रुप को फर्दर 4 डिवीजन में सब डिवीजन में क्लासिफाइड किया था। तो पहला ग्रुप था साइलोप्सिडा, दूसरा ग्रुप था लाइकोप्सिडा, तीसरा ग्रुप था स्फिनोप्सिडा और फोर्थ ग्रुप जो था वो था टिरोप्सिडा। और टिरोप्सिडा को जो कि फोर्थ ग्रुप था उसको फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया था। फिलिसिनी, जिसको फर्न कहा जाता है, और फिर एंजियोस्पर्म्स जिसमें सीड्स इनक्लोज होते हैं विद इन द फ्रूट, और जिम्नोस्पर्म जिसमें सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते बल्कि नेकेड होते हैं। तो पहला ग्रुप जो है वो क्या है, साइलोप्सिडा, जिसको साइलोफाइटा या इसको वेस्ट फर्न कहा जाता है। वेस्ट फर्न का मतलब है कि दे आर नॉट ट्रू फर्न्स। जो हमने टिरोप्सिडा में हमने पढ़ने हैं ये वो ट्रू फर्न्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसको हम फॉल्स फर्न्स, ये वैसे थोड़ा बहुत फर्न्स के साथ मुशाबहत शो करते हैं करेक्टर में, दैट्स वाई इसको वेस्ट फर्न्स का नाम दिया गया। वेस्ट का लफ्ज़ नॉर्मली ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जमकट्टा किस्म का जो होता है एक जगह पर, तो चूंकि एक वेस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वेस्ट फर्न। अब ये जो आपके पास साइलोप्सिडा का जो ग्रुप है ट्रैक्योफाइट्स में, जाहिर बात है ये वस्कुलर प्लांट्स है, मीन्स ये वस्कुलर प्लांट्स है। वस्कुलर प्लांट में फिर हम ये लोअर वस्कुलर प्लांट्स है, क्योंकि ये स्पोर्स की मदद से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ हम जा रहे हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। ये क्यों सिंपल है मैं आपको बता रहा हूँ आगे। तो देखें ये क्या है, ओल्डेस्ट प्लांट है, प्राइमेटिव ग्रुप है। ये ट्रैक्योफाइट्स का पहला ग्रुप है, इसको हम ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट या प्राइमेटिव या एंशिएंट ग्रुप ऑफ प्लांट कहते हैं। ये सबसे पहले जो था ब्रायोफाइट से पहले ये वजूद में आ गए थे थ्रू इवोल्यूशन। इसके कुछ मेंबर्स एक्सटिंक्ट हैं, नापाक, जो आजकल मौजूद नहीं है, जो खत्म हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज में कौन कौन से शामिल है, इसमें है साइलोफाइटान, जिसको साइलोप्सिडम भी कहा जाता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। रेनिया है इसमें, हार्नियोफाइटान और कुक्सोनिया। ये जो 4 मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट मेंबर्स। अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि इनमें से कोई एक प्लांट आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो कि फलाना प्लांट इज अ डैश, तो आपने क्या कहना है फिर, या डैश स्पीशीज, तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज आपने कहना है, क्योंकि नापैद हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, आजकल ये प्लेनेट अर्थ पर मौजूद नहीं है। इसमें लिविंग मेंबर्स भी हैं जो आजकल मौजूद है। लिविंग मेंबर्स में अगर आप देखें, जो मोस्ट टिपिकल, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव और कॉमन एग्जांपल है वो है साइलोटम, जो साइलोप्सिडा नाम की मुनासबत से, ये नाम जो दिया गया है ये इसी के नाम की मुनासबत से, स्पीशीज साइलोटम के नाम की मुनासबत से नाम दिया गया साइलोटम। और दूसरा जो एग्जांपल है लिविंग का वो है मेसेप्टेरस। तो ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि लिविंग जेनरा कौन कौन से और आपके पास एक्सटिंक्ट जेनरा कौन कौन से। तो मैं आपको इसी ग्रुप को याद करने का आसान तरीका बताऊं कि पहला ग्रुप है साइलोप्सिडा। तो आप लिविंग एक मेंबर को, जो कि मोस्ट कॉमन है साइलोटम, तो आपके जहन में फौरन आ जाए कि साइलोप्सिडा का जो लिविंग मेंबर है वो है साइलोटम। साइलोटम आपके जहन में क्यों आएगा, इसी नाम के साथ मैचिंग शो करता है। यहाँ तक साइलोटम, यहाँ तक ये मैचिंग शो कर रहा है साइलोटम, तो फौरन आपके जहन में ये प्लांट आएगा, ये प्लांट आपके जहन में आएगा कि ये प्लांट जो है क्या, ये साइलोटम का स्पीशीज है। तीसरे प्लांट को अगर आप देखें, ठीक है, इसमें ये जो आपके पास स्टेम जो है मेनली 2 पार्ट में आपको नजर आ रहा है, ये साइल सरफेस है, ठीक है। अभी जो मेन बॉडी आपको नजर आ रही है, तो ट्रैक्योफाइट में इसको क्या कहा जाता है, कौन सा जनरेशन है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। और ब्रायोफाइट में क्या था, गिमेटोफाइट जो था वो क्या था, वो डोमिनेंट जनरेशन था। लेकिन ट्रैक्योफाइट में, साइलोप्सिडा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, क्योंकि इसी बॉडी पर ही स्पोरेंजा और इसके अंदर स्पोर पैदा होते हैं, तो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपके साथ लिखा भी है कि प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक है। इसके अलावा इसी ग्रुप ऑफ प्लांट्स को अगर हम
देखें ये इतना एडवांस नहीं है, लोअर वस्कुलर प्लांट्स है, तो दे लेक रूट एंड लीव्स। इसी प्लांट में आपको कोई लीफ नजर नहीं आ रहा, हालांकि आपके जहन में तो आता है कि प्लांट मीन इसमें रूट भी होगा, स्टेम भी होगा, लीफ भी होगा, जो मैं स्टार्ट में आप लोगों को बता रहा था जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था। अब जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में लीफ भी हो, ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट भी हमारे पास है जिसमें लीफ हो नहीं है, साइलोटम और जो जिसका ताल्लुक साइलॉप्सिस से, इसमें लीफ नहीं है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब लीफ नहीं है तो खुराक कैसे तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस कैसे शो करता है? तो इसके लिए जवाब ये है, एक्चुअली इसका जो स्टेम होता है ये ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है। जो एरियल स्टेम है ये ग्रीन है, एरियल स्टेम फोटोसिंथेटिक है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की मदद से अपना खुराक तैयार करते हैं। अब खुराक बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ का होना ज़रूरी नहीं है बल्कि क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। क्लोरोफिल तो इसके स्टेम के अंदर मौजूद है, तो ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खुराक को तैयार कर सकते हैं। तो इसका कुछ स्टेम ज़मीन से बाहर हैं जो कि एरियल स्टेम है, ग्रीन है, और कुछ ज़मीन के अंदर है, उसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। और इसी अंडरग्राउंड स्टेम को क्या कहते हैं, राइजोम। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज राइजोम, सो द अंडरग्राउंड एंड हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। द अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। और राइजोम से फिर क्या एराइज हो गए हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजाइड। देयर इज नो ट्रू रूट्स इवन इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, प्राइमेटिव एंशिएंट ग्रुप है। और इसी राइजाइड की मदद से ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को साइल से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो लेक मीन नॉट, नो रूट्स, नो ट्रू रूट्स एंड नो लीव्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके जो स्टेम है दो पार्ट में डिवाइड है, कुछ एरियल में है और कुछ जमीन के नीचे, जो मैंने आप बता दिया। एरियल स्टेम जमीन से बाहर है, राइजोम जमीन के नीचे है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, अंडरग्राउंड है, इसको राइजोम कहा जाता है। और इस राइजोम से क्या अरेंज हो गए हैं, राइजाइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। और मैंने साथ ये भी लिखा है कि एरियल स्टेम क्या है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, स्ट्रेट अपराइट पोजीशन इसने अडॉप्ट किया होता है। इसके जो स्टेम है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड इन अ फोर्क्ड मैनर, इस तरह होती है। इसी लेजर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास ये आपके पास एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, इसकी ये फोर्क्ड ब्रांचेस है, ये प्लांट बॉडी एरियल स्टेम है, और ये आपके पास फोर्क्ड मैनर में दोशाही की तरह, गुलेल की तरह, बचपन में जो आप लोग खेलते हैं गुलेल की, आप लोगों ने खेला होगा डेफिनेटली, वो इसका दोशाहा जो होता है फोर्क्ड, टीनियम फोर्क जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, उस तरह के इस तरह के दोशाहे होते हैं। डाइकोटोमसली ब्रांच, वी शेप स्ट्रक्चर, इसके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, फोर्क मैनर में होते हैं। स्पोरेंजा, इसके टिप्स ऑफ द ब्रांचेस और लेटरल ब्रांचेस, या तो ये जो ब्रांचेस के टिप्स पर स्पोरेंजा पाए जाते हैं या साइड पर जो लेटरल साइड इसके ब्रांचेस पर भी पाए, इसके अंदर स्पोर्स पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका साइलोटम का एक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसी साइलोटम को देखें, मैंने बता दिया आसान तरीका याद करने का कि साइलॉप्सिडा, साइलोटम 11 मेंबर है इसका, ठीक है। साइलोटम इस तरह होता है, अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम, राइजोम से क्या अरेंज है, राइजाइड्स। ऊपर वाला स्टेम क्या है, एरियल स्टेम है। स्टेम किस तरह होता है, फोर्क्ड मैनर में होता है। स्पोरेंजा किस तरह होते हैं, टिप्स ऑफ द ब्रांचेस और लेटरल साइड्स ऑफ द ब्रांचेस। इसका स्टेम ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, राइजाइड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो सब कुछ क्या है, ये इसी साइलॉप्सिडा या साइलोफाइट्स, इसको वेस्ट फर्न कहा जाता है। दे आर नॉट लाइक फर्न ऑल्दो दे शो सम रिजेम्बलेंसेस विद द फर्न्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, बहुत ही आसान है, ये सारे आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कंसेप्ट क्लियर करें इंशाल्लाह। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोस आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर सकते हैं, और आप दूसरों में भी शेयर कर लें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।